ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। सभी चेहरे, मानती लाल जी, राजकुमार जी, विक्रम जी, वासु जी, सुनील कुमार, रितेश, नवनीत, अजय लोक जी, तो जी, अमर गुप्ता जी, भारत जी, मैं सबके नाम तो नहीं दे सकता। जयप्रकाश जी, गौरी शंकर शाह जी, विष्णु बोड़के जी, गफ्फार मलिक जी, जयगवार रमेश यादव जी, कल्याण कुमार जी, करुणा सिंह जी, लक्ष्मी जी, मोहम्मद सानू जी, जी, नरेश सारनपुर, पूनम शर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, रामपाल प्रजापति जी, सहदेव कुंडू जी, विजय पांचाल जी, शरणजीत जी, कृतपाल सिंह सैनी जी। वेरी गुड। सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी सभी साथियों का स्वागत है। सभी एक दूसरे का स्वागत करें। रिएक्शन का बटन है, इसीलिए खूब स्वागत करें एक दूसरे का। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत। आइए सीखिए, खूब सीटियां बजाएं सवेरे सवेरे, खूब प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे का स्वागत करें। वाह जी वाह, क्या माहौल है। बेस्ट एजुके ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में सवेरे सवेरे हम सबका पहुंचना, एनर्जेटिक होना, यही तो हमारा। विनोद जी, बलवान जी, बलवान जी के साथ सुमित, और दो बेहतरीन, एक तो लेडी है और एक व्यक्ति है। ये गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं। मैं जेन सेट जनरेटर के साथ आऊंगा, लगभग 10 बजे निकलूंगा यहाँ से। तो वहां पे थोड़ी, ये तो पहुंच गए समझो सर, मुश्किल से 2 घंटे में निकले भी। उनको वो 6 बजे के निकले हुए हैं सर, 7 बजे। तो वो 2 घंटे में ज्यादा ज्यादा पहुंच जाएंगे। आपने उससे पहले वहां उनका भी स्वागत है। थोड़ा सा अपनी टीम को और एनर्जेटिक हमें बनाना होगा। 100 लोगों का है ना, अभी तो बहुत साथी जो लगातार हमारे सेशन में आते आते क्या लेट आना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अगर लेट आना स्टार्ट कर दिया तो इसके लिए फिर आप सभी लीडर्स का थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना, अपनी टीम के प्रति उत्साह होना, अपनी टीम के प्रति आपकी एनर्जी के प्रवाह को और बड़ा करना, ये जरूरी है। साथियों, ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी का एक ही लक्ष्य है, आपको हर उस चीज के बारे में अवगत कराना जिससे आप कामयाब होते होते चूक जाते हैं। अभी तक हमने 3 बेहतरीन चीजों पे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप अपने डर को खत्म करो। जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। एलिमिनेट फियर एंड विक्ट्री विल बी योर्स। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने डर को खत्म करो। डर कब खत्म होगा? जब नॉलेज होगा, जब अवेयरनेस, जब मालूम होगा आने वाला कल क्या है, आने वाले कल के बाद जो परसों की सवेर होगी वो क्या है। 1 महीने में आप कहां तक जा सकते हो, 1 साल में आप कहां तक जाने वाले हो, 1 साल के बाद आपके प्रोजेक्ट में आपका क्या नेतृत्व हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कोई जूम एरर तो नहीं है जो 100 लोगों पे आके रुक गए हैं। बैक ऑफिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप चेक करो। 100 पे आके स्टॉप हो गई है। जरूर देर विल बी सम, कल भी जूम एरर था इवनिंग के टाइम पे, और इसकी कंप्लेंट रेज करो, क्योंकि 100 से ज्यादा तो 7 बज के 8 मिनट तक हमारे लोगों का हो जाना चाहिए था। ओके ठीक है, बैक ऑफिस से मेरे पास रिप्लाई आ गया है सर, वही प्रॉब्लम है। जी बलवान सर। हाँ जी, मैं तो जूम पे हूँ सर। कि आज की जूम मीटिंग में हम लाइटर मोड में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों को जो आज के सेशन में आना था वो नहीं पहुंच पाए। मैं बैक ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सभी मैनेजमेंट ग्रुप में ये मैसेज पोस्टपोन कर दे कि आज के सेशन को कल भी रिपीट किया जाएगा। तो जो साथी आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो फिक्र ना करें, और हमारे इस सेशन को कल फिर से रिपीट किया जाएगा। आराम से जो ट्रेनिंग की वो हम कल करें। लाइट मोड में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कोई एक और ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से मिलने वाली जानकारियों पे अपने 2 शब्द कहें। वो कौन
बोलना चाहेगा। कम ऑन। अरे यार, इतने हाथ एक सेकंड में खड़े कर लिया आपने। अब किन को पहला मौका दूं? चलिए वीरपाल सिंह सैनी जी को सुनते हैं, जिनको हमने आज तक नहीं सुना है। वीरपाल सिंह सैनी जी, आप अनम्यूट। थैंक यू सर फॉर इनवाइट मी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस वीरपाल जी, स्वागत है आज आपको सर लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। यस यस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं अपना थोड़ा सा परिचय करा दूं सर पहले। मैं सेल्फ वीरपाल सिंह सैनी यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं और सोमपाल जी की टीम से हूं। सोमपाल राणा जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर मॉर्निंग में ये जो डोज आप देते हैं एजुकेशन का, ये बहुत ज़रूरी है सर। और मैं प्रयास करता हूँ समय से ज्वाइन कर लूँ। आज तो मैं ट्राई कर लिया था 6:58 से ही, क्योंकि कभी कभी मैं भी लेट हो जाता हूँ। तो दोस्तों एक पॉइंट भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जो हमारा सेशन चलता है एजुकेशन सेशन, ये प्रॉपर आपके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए चल रहा है, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे इस सेशन में अपने सभी मेंबर्स को इनवाइट करें, टाइम से इनवाइट करें, ताकि सभी लोग टाइम से आकर एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके उसको लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड में बिठा सके। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे साथी हो सकते हैं मेरे जैसे यहाँ पर। थैंक यू सर। थैंक यू जी की मलिक जी सर। जी। ओके, सबसे पहले तो आपने, थैंक यू, इट्स ऑल राइट। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपको अपने लोग के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो आपने अपको बांटना है। ऐसा ना हो कि आप दूसरों के बारे में बोलना शुरू कर दें। आपको भी करना है। मैं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो है, दीज थिंग्स वी वांट। आगे बढ़ने का हो, याद रखें इस बात है कि चीजों को देख सुनते लोगों ने सीखना, जैसे ब्रिटेन के लोगों ने किया, वैसा ही एक सपना मिलकर देखते हैं। सफलता की ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया जाता है, अगले कुछ समय में हम हासिल करके दिखाने वाले हैं। ट्रेन योर टर्न योर फियर इनटू योर स्ट्रेंथ। वो व्यक्ति जो मेरे को फोन करके बोलते हैं कभी कभार कहीं किसी कोने से भारत के, सर मुझे कई बार डर लगता है, अगर मैं दिल खोल के काम करूंगा तो मैं इतना बड़ा काम कर दूंगा, इतना बड़ा काम करने के बाद कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। अरे भाई, डरता वो है जो गलत काम करता है। अगर आप किसी को गलत स्टेटमेंट, तो आपका statement का अपने टेक्नोलॉजी के, अपने इंडस्ट्री के, अपने बारे, अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ के बारे में, इन्वेस्टर क्या क्या है, ये सब सच हो। नो वर्ल्ड, जिससे फिर आपको डरने की जरूरत है। अपने डर को अपनी शक्ति को, एवरी सिचुएशन। नेताओं का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो या आप झूठ बोलो। मतलब होता है आप सत्य के रास्ते पर, कठोरता के साथ सच्चाई के रास्ते पर। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है वर्ल्ड में, देयर इज नो सेकंड सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। आप बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे नेतृत्व कीजिए। नोबडी कैन बीट यू। मैं कहता हूं आप लोगों को, आइए एक साथी का अपने बीच में और कोशिश करें अनुभव लेकिन सुनाओ। तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उन्हें हमारे बीच में सर जी हैं। नारी शक्ति मॉर्निंग में जूम मीटिंग में हमारे साथ है हमारी बड़ी बहन मेगा सहगल जी, हमारे लिए यही एक आशीर्वाद है। और हमारी सबकी शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से। तो मैं चाहूंगा मेगा सहगल जी, आप unmute कीजिए, फिर से ट्राई करें और अपनी बातें रखें। गुड मॉर्निंग ब्रोकिस्टा फैमिली। गुड मॉर्निंग मलिक सर जी, कैसे हैं आप? वेरी, सुबह के टाइम में एक बिल्कुल अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग। एनर्जेटिक टी मिलती है हमें, जिससे हम पूरा दिन तरोताजा रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। संडे वाले दिन सुबह सुबह ये एनर्जेटिक टी नहीं मिलती है तो थोड़ा सा मन उदास रहता है। मैं चाहती हूँ कि संडे वाले दिन भी आप चाहे 20 मिनट के लिए आए तो पूरा दिन, क्योंकि उस दिन वर्किंग का ज्यादा होता है, संडे फ्री रहते हैं सभी लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ पे काम करते हुए,
और डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, पर नो डाउट अब बिल्कुल मैं फ्लो में हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे अपने ब्लॉकिस्टा पे इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि रहती दुनिया तक हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। और जितने भी न्यू यहाँ पर आए हैं वो बेफिक्र होके अनलिमिटेड अपना कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सर, इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच मेगा जी। मैं फिर से अपने साथियों के साथ एक बार रिपीट कर दूं, जो साथी एक दो बीच में इस बीच में आया है, तो जूम में कुछ एरर होने के कारण हम अपनी जूम को आज की जगह कल पे स्थगित कर चुके हैं। आज हल्की हल्की बातें आपस में कर रहे हैं और थोड़ा सा फीडबैक भी मुझे दो अपने अनुभव के साथ। आप ये भी बता सकते हो सर, ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में अभी बहुत कुछ ऐड होना बाकी है। जैसे मैं ही बताऊं तो मुझे ये लगता है कि चलो ये महीना मेरे लिए भी प्रैक्टिस का है। आपके साथ पहली बार इस तरह से मैं ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी पे टीचिंग के रूप में एक कोशिश करता हूँ कि एक मार्गदर्शक के रूप में आपको वो चीजें, उन चीजों पे थोड़ा फोकस करके सिखा पाऊं जिनसे मुझे लगता है एक प्रमोटर चूक जाता है एक सक्सेसफुल लीडर बनने में, कामयाब बिजनेसमैन बनने में। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा 25 सितंबर से, उसमें मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं वीडियो पे अवेलेबल हूँ आपके साथ, और आप लोग भी वीडियो पे ही अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, भले ही थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम सब लोग इस बात को देखेंगे होते हुए और करते हुए कि हम सब वीडियो पे होंगे एक दूसरे के साथ। जो वीडियो पे नहीं होगा वो हमारी जूम पे भी नहीं होगा। इसका मतलब हम सवेरे 6 बजे ये प्रिपरेशन करना सीखेंगे कि 100% वेल ड्रेसअप। ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी पे आने का मतलब यही होगा कि हम कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड होंगे टाइम से। ये मुझे लगता है और ये मैं करने जा रहा हूं अपने लिए, तो 100% करने जा रहा हूं। बाकी आप लोगों का इस पे क्या फीडबैक है, मैं चाहूंगा कोई एक साथ हाथ खड़ा ना करे। मुरारी, मुरारी जी आप तो को हम सुनना पसंद करेंगे। मुरारी जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। पूर्णिया से मुरारी जी। जी सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम मुरारी पुदाड़ गुड है और मॉर्निंग। पूर्णिया जिला से बिलोंग करते हैं सर। और पूर्णिया जिला में जो ब्लॉगिस्टा का जो झंडा है वो पूरा ऊंचाई के पे ले जाने के लिए मैं पूरा तत्पर हूं। और आज अभी मैं अपनी टीम के साथ ही बैठ के अभी मैं आपका जो सर का जो सेशन है वो मैं अटेंड कर रहा हूं। और ब्लॉगिस्टा में जो आज आपने जो ये जो प्रोग्राम बनाया है मॉर्निंग का, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे। और मुझे पता है कि अगर ये पूरा सेशन मैं अगर महीने भर का जो है अगर अपने अंदर में अगर ऑब्जर्व कर पाऊंगा तो मैं अपने आप में बाली कहलाऊंगा। और जिसके भी सामने बैठूंगा उसकी आधी पावर मेरे अंदर आ जाएगी और ब्लॉगिस्टा की जय जयकार हो जाएगी वहां पे। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मुरारी जी थैंक यू सो मच, और पूर्णिया की पूरी टीम को हमारा पूरा ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में पार्टिसिपेटेड हर बंदे का बहुत बहुत प्यार। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, असफलता के पीछे सफलता की एक कहानी छिपी होती है। असफलता से कभी भी हारना नहीं चाहिए, असफलता से कभी मत डरो। असफलता सफलता का पहला कदम होती है। तब आप मार्केट में काम करने जाएं। आप नेटवर्किंग कैसे होती है, नेटवर्किंग को आपकी नेटवर्क कैसे बनानी है, लेवल लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 को आपने स्टडी किया। इन तीनों क्वालिटीज को जब आप इंप्लीमेंट करोगे, ये सोच कर कि सामने वाले व्यक्ति से जिससे आप मिलने जा रहे हो वो एक निवेशक एक इन्वेस्टर है, तो उसको इन्वेस्टर क्या होता है सर, इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म के लिए कितना जरूरी होता है, उसका भविष्य क्या होता है, जब आप उनको उन सब चीजों के बारे में बताएंगे, ऊपर से क्रिप्टो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज मार्केट के बारे में बताएंगे, आगे से आप उनको बताएंगे कि कैसे कैसे भविष्य में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, इस बढ़ती दुनिया के बारे में हमें जानना चाहिए। ये 4-5 पहलुओं पे आप किसी भी इन्वेस्टर से मिलिए, वो आपके साथ दौड़ेगा, आपके साथ चलेगा। दोस्तों जब आप प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट की, इस प्लेटफॉर्म की परियोजना मतलब इस प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट को लेकर किसी प्रमोटर से मिलोगे, आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 को ध्यान में रखिए, जो मैंने नेटवर्किंग में नेटवर्क कीजिए और नेटवर्थ में आपको सिखाया।
तीनों लेवल को अगर आप ध्यान में रख के एक प्रमोटर से मिलेंगे, दुनिया की कोई ताकत उस प्रमोटर को आपके साथ काम करने से रोक नहीं पाएगी। जब आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ऑपरेट करेंगे, इस इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हर टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, दोस्तों इसकी परियोजना क्या है, उस परियोजना से जब उस प्रमोटर को जोड़ देंगे, वो प्रमोटर एक बार जब परियोजना से कनेक्ट करके इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी को महसूस कर लेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं उस प्रमोटर को रोक दे। भले ही यहाँ बहुत से लीडर्स का इस मार्केट के अंदर मानते हैं 80% और लीडर्स जिनका जमीर भी मर चुका है, इन्वेस्टमेंट प्लान कर करके, हेल्पिंग प्लान कर करके उनको मालूम है 3 महीने 4 महीने बस आओ, गाड़ी थोड़ी सी दौड़ाओ और निकलो। बट व्हेन यू कनेक्ट देम विद दिस टेक्नोलॉजी, कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट अब निकल पड़ा है जिन्होंने कहा कि इस लाइन से ऐसा नहीं हो सकता, हमने उन सब अंधियारों को तोड़ दिया है, टेक्नोलॉजी का निर्माण करके 2 साल में अपना बेस बनाकर सामने रख दिया है। एजुकेशन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ढीठ बन चुके हैं, और अगली 25 सितंबर से तो हमारी क्लास वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप तक जाना स्टार्ट कर देंगी। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा, जिन्होंने खुद को बदल लिया वो दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। कभी रुकना मत, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। तूफान चाहे जितने बड़े हो, नाविक का हौसला उसे पार लेके जाता है। आप नाविक हो, नाविक। आपका हौसला, आपकी ताकत असफलता का चेहरा कभी देख ही नहीं सकती। अगर आप चलते रहेंगे तो रास्ते खुद पे खुद बनते जाएंगे। मुश्किलें केवल आपको आपकी ताकत का एहसास कराने के लिए आएंगी, बार बार आएंगी, कि आप अपनी ताकत को समझो, आप कौन हो, क्या हो। मैं तो कहूंगा कि ये क्लैपिंग जब आप करते हो तो थोड़ा दिल खोल के किया करो, थोड़े जगह रहा करो। कहीं ऐसा तो नहीं है बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी में रिएक्शन देने में हाथ कमजोर हैं सभी लोगों के? अरे वाह, यही तो है, और है क्या। इसी माहौल को अभी मैं रिसेंटली एक जगह मीटिंग कर रहा था, सफीदों के कुछ शेर थे उसमें, हो सकता है उसमें से एक दो आज की जूम मीटिंग में हो। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्या करे कि मजा आ जाए काम करने में। हमें पता है हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, 15 महीने हो गए हमें काम करते, और 15 से 30 महीने लग जाएंगे, हम बहुत बड़े बनने वाले हैं बलोचिस्तान के माध्यम से। अब हमारे मन में कोई डर नहीं है, लेकिन करें क्या। मान लो हमारा मन नहीं है कि हम अपने और पैसे लगाएं, हमारा ये भी दिल नहीं करता कि हम 10 नए लोगों को ज्वाइन कराएं, तो भी हम कुछ ना कुछ तो बलोचिस्तान के लिए करना चाहते हैं। वो क्या करें ये बता दो हमें। कम से कम क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने के लिए। हम फ्लिकमार्ट से शॉपिंग करेंगे, फ्लिकचार्ट से रिचार्ज करेंगे, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। इसके अलावा सोशल वर्क में बताओ हम क्या करें कि हमें लगे बलोचिस्तान को हम बड़ा बना रहे हैं। तो मैंने इतना ही उन लोगों को कहा, जब कोई दोस्त आपसे मिले और आपका हालचाल पूछे कि हाँ जी शिव जी आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, तो एक ही बात बोलिए, बलूचिस्तान चल रहे हैं, बलूचिस्तान कर रहे हैं। अरे वाह। बहुत से साथियों को हरियाणा में पूछने की आदत होती है मिलते ही, अरे शिव जी बहुत दिनों बाद मिले, क्या कमा रहे हो आप। एक ही जवाब दो, बीसीसी कमा रहे हैं दिन प्रतिदिन। दोस्तों दोनों सत्य बात है, सच है। आप बलूचिस्तान में अगर ज्वाइंट लीडर हैं, आपने बलूचिस्तान के अगर 50 कॉइन भी लिए हैं, तो आप बलूचिस्तान कर रहे हैं, आप झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अगर आप बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं तो आपको बीसीसी आ ही रहे हैं, आप बीसीसी कमा रहे हैं। वो आपसे पूछे भाई आने वाले समय में क्या होने वाला, आपका क्या भविष्य है, आप जवाब दीजिए हमारा भविष्य तो उज्जवल है। आप अपने आप को देख लिए, आपने बिटकॉइन नहीं लिए थे, आपने इथेरियम नहीं लिए थे, हमने तो बीसीसी ले लिए, तुम अपना देख लेना। हमारा भविष्य तो उज्जवल है, रोशनी से भरा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बड़ा धनवान राजा था, बहुत धनवान, इतना धनवान राजा था, उसको लगा भाई उसकी प्रजा में कितने लोग मुसीबत का समाधान खुद करते हैं या मुसीबत का समाधान करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में उसने चाहा कि एक बार वो परखता है, उसको परखने की कोशिश करता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। वो धनवान राजा या बहुत अच्छा राजा या वो राजा था, वो अपने राज्य में ये देखना चाहता था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है जब मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो एक काफी बड़ा पत्थर उठाता है जिसको आसानी से ना उठाया जा सके, और वो बिल्कुल उस रास्ते पर रख देता है जहां उस राज्य के हर गरीब व्यक्ति को, हर अमीर व्यक्ति को, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर पढ़े अनपढ़ व्यक्ति को वहां से गुजरना होता है। और वो देखता है सबसे पहले उसका सेनापति गुजरता है, और सेनापति कहता है पत्थर डालने वाले को शर्म आनी चाहिए, यहाँ पत्थर डाल के चला गया।
ये रास्ता आने जाने के लिए कि पत्थर डालने के लिए? थोड़ी देर में ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण कहते हैं किस मूर्ख व्यक्ति ने ये मूर्खता की, भगवान उसे सजा देगा। ये कह के आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में वो देखते हैं वहां से अनेकों सिपाही निकलते हैं। कोई राजा को कोसता है कि हमारे राजा पे हमें धिक्कार है, वो बोला सड़कें भी साफ नहीं करवा सकते, पत्थर भी लोगों के लिए नहीं हटवा सकते। सब लोग आते रहे जाते रहे और लगभग सभी के सभी ने या तो उस पत्थर को रखने वाले को बुराई दी या फिर देश के राजा को बुराइयां देनी शुरू कर दी कि राजा को कुछ नहीं आता, राजा को पता नहीं सड़कें कैसी होनी चाहिए, राजा को मालूम नहीं है सड़कों पे पत्थर नहीं होने चाहिए, क्या वो 4 एम्प्लॉय नहीं रख सकते, क्यों वो ये इतनी भी सुविधा नहीं कर सकते, पत्थर आया तो उठवा के रखवा दिया जाए। और वो पत्थर एक सप्ताह से वहीं पड़ा रहा है। और फिर उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान अपनी बैलगाड़ी लेके आया, उसने देखा सामने पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसने अपनी कसम कस करनी शुरू की, पत्थर को धकेलना शुरू किया, वो पत्थर को नहीं ढकेल पाया। तो बैल के साथ रस्सी वगैरह कुछ उसने वहां पे बांधी और बैल से उस पत्थर को जो है वो साइड में करवाया। उसने देखा पत्थर के नीचे एक पैकेट में सोने की मोहरें रखी हुई थी और उसके साथ में एक खत लिखा हुआ था जिस पे लिखा था, आप हमारे देश के, आप हमारे राज्य के वो महान व्यक्ति हैं जो समाधान के बारे में बातें नहीं करते, जो समाधान, जो मुसीबत के बारे में, बाधा के बारे में सिर्फ बातें नहीं करते, जो बाधा के बारे में दूसरों को नहीं कोसते, बल्कि इस राज्य की भलाई के लिए, हमारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए बाधा को उखाड़ के फेंकते हैं। तो ये इनाम आपके लिए है। और इसी बात पे वो किसान वो मोरे जो लेकर है वो खुशी से, और खुशी से वो जो आंखों में उसके आंसू आए, उनके साथ वो आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या प्रेरणा लेते हैं, आप ही बताओ। बाधाओं में अवसर ढूंढना, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम होना चाहिए। एजुकेशन है प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी नहीं दे, आप समझो आप फिर एजुकेशन का बहाना और झूठा ढकोसला लेके घूम रहे हो। कमी प्रॉब्लम्स में नहीं है, कमी एटीट्यूड में है। कमी प्रॉब्लम में नहीं है, कमी आपके विश्वास में है। कमी प्रॉब्लम्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी और आती रहेंगी हमेशा हमेशा। प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम हमारे कार्य करने की शैली में है। वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस ब्लॉकिस्ता में आने वाली हर प्रॉब्लम एक सीढ़ी है और हम उस पर चढ़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, कामयाबी के रास्ते पे मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, लगातार प्रयास करना यह हमें सिखाता है। जिस पत्थर को वो किसान हाथों से ना हटा पाया, मशक्कत करके ना हटा पाया, आप देखिए उसी पत्थर को उसने फिर रस्सी से बांध के बैलों से खिंचवाया और साइड लाइन किया। हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास किया जब तक बाधा को उखाड़ के ना फेंक दिया, रुका नहीं। मन में ये नहीं आया कि बहुत भारी पत्थर है, मैं कुछ लोगों को बुलाऊं, बहुत भारी पत्थर है, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। लगातार प्रयास किया उसने, लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, समस्या की जड़ तक पहुंचना और उसे खत्म कर देना, सीख मिलती है हमें। दोस्तों, ये 3 सीख आप जीवन में ले लो। बाधाओं को, मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल लो, प्रयास को बड़ा लगातार कर लो और समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ कर फेंके। मिलके इतना बड़ा काम हो जाएगा हमारे से, दुनिया हमारे पे गौरव गान करेगी कि कुछ अड़ियल लोग थे जो अड़ गए थे। कुछ लोगों ने इस बात को सच मान लिया था कि माथा ऊंचा रखना, सीना चौड़ा करना है और दुनिया में एक बड़ा, एक लार्जेस्ट कम्युनिटी टू रिचेस्ट कम्युनिटी का प्रोजेक्ट खड़ा करना है। कुछ छड़ गए थे ऐसे लोग जिनके हौसले थे, जिनका विश्वास था, जो करते चले गए प्रयास लगातार, प्रॉब्लम्स को सीढ़ी बनाते चले गए। ऐसे लोगों को ही तो हम कहेंगे ब्लॉकिस्ता बेस्ट कम्युनिटी। ऐसे ही थोड़ी इस कम्युनिटी का नाम बेस्ट कम्युनिटी नाम पड़ने वाला है। बेस्ट कम्युनिटी साकार करना पड़ेगा अपने आप को, साकार रूप देने में हम लगे हुए से। आपके बीच 7 बजे में कितना प्रेम होता है, आप समझते हैं। कई बार मैं 4-4 बजे सोया होता हूँ। मैं कल का अनुभव मेरे से ना पूछना, बलवान सर जो निकल गए हैं वेदांत निकल गए, उनसे पूछना, उनसे जानने की कभी कोशिश करना। आज की तारीख याद रखना और उनसे पूछना आपने मलिक जी के साथ पानीपत से यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। वो बताएंगे आपको कि हम 11:30 बजे तो पानीपत से चले थे। वो बताएंगे आपको हम 3:30 पौने 4 बजे तो चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके कहने से समझना कि 3:30-4 बजे
चंडीगढ़ पहुंच गए, वो 7 बजे आप लोगों के साथ जूम मीटिंग लेके और फिर यहाँ से बाकी सब चीजें लेके वेदांता के लिए निकले थे। और ये कहानियां डेली की हो चुकी हैं। आप लोगों के लिए हर प्रॉब्लम को सीढ़ी बनाना, आप लोगों के लिए दिन रात एक कर देना, लगातार प्रयास करना, हर समस्या को जड़ से उखाड़ लेना, इसी एक प्रयास के साथ हम लगे हुए हैं। और आपको विश्वास दिला सकते हैं, जितनी मेहनत आप करेंगे, आपकी मेहनत पे हम 4 चांद लगाने का काम करेंगे। हर पल आपको बड़ा बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक व्यापारी होता था। मैं आपके लिए क्या हूं आप समझना। इसमें आप व्यापारी हो और मैं एक बच्चा हूं। एक व्यापारी होता है, वो अपने बच्चे से उम्मीद करता है कि यार कहीं जिस बच्चे के हाथ में ये बागडोर दी है, जिस बच्चे के हाथ में मुझे आगे बिजनेस थमाना है, वो बच्चा कहीं कमजोर ना निकले बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो आओ बच्चे की एक थोड़ी सी परीक्षा लेके देखते हैं। और वो व्यापारी सवेरे सवेरे बच्चे को बुलाता है कि बेटा ये गेहूं लेके जाओ और कुछ ऐसा करके लाओ कि इस गेहूं की कीमत बढ़ जाए, ये महंगा बिके, इस पे प्रॉफिट हो कुछ ना कुछ। बच्चा जाता है और बच्चा उस गेहूं से आटा बना के लाता है किसी चक्की वाले के पास जाके। और जब वो आटा बना के अपने व्यापारी को, अपने पिता स्वरूप व्यक्ति को पकड़ाता है कि ये देखिए, ये आपका गेहूं जो आपने दिया था ये आटा हो गया। व्यापारी को बड़ी खुशी हुई है, लेकिन व्यापारी फिर से एक कोशिश करता है और अगले दिन फिर बुलाता है कि आटा लेके जाओ और कुछ ऐसा करके लाओ कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। बच्चा फिर बाजार में जाता है और आटे से एक ब्रेड बनाने वाला व्यक्ति था, डबल रोटी बनाने वाला, उससे वो डबल रोटी, वो ब्रेड जो है वो डेवलप करवाता है और वापिस लेके आता है। फिर व्यापारी खुश होता है, खूब शाबाशी देता है, वाह भाई वैल्यू बढ़ा लाए। लेकिन व्यापारी अगले दिन फिर बच्चे की परीक्षा लेता है और उस ब्रेड को वापस लौटाता है और बोलता है इसकी कीमत बढ़ जाए, कुछ ऐसा करके लाओ। बच्चा जाता है, बच्चे ने कुछ दिन पहले ही माता जी को केक बनाते हुए देखा था और उस ब्रेड से वो केक बना लेता है, केक बना के वापिस लेके आता है और उस व्यापारी को पकड़ाता है। फिर व्यापारी प्रसन्न होता है और व्यापारी देखता है कैसे उस बच्चे ने 5 रुपए के गेहूं को आज 500 रुपए के केक में कन्वर्ट कर दिया। 5 रुपए के गेहूं को 500 रुपए के केक में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, जब आप सभी इन्वेस्टर्स के रूप में, निवेशक के रूप में या प्रमोटर के रूप में कार्य करते हैं, तो अपनी परियोजना पे, जिस परियोजना के माध्यम से आप प्लेटफॉर्म से जुड़े, उस प्लेटफॉर्म को कभी ध्यान से देखा करो, आंका करो। उसको आपने प्रमोटर्स के माध्यम से इन्वेस्टर से दिलाया क्या है और उसने वापिस लौटाया क्या है। सिर्फ इनकम इन्वेस्टर को लौटाना, ये इन्वेस्टर की परिभाषा नहीं होती। फिर आप निवेशकों के मतलब को भी नहीं जान पाए हैं। मैंने आपको बड़े साफ और सुंदर शब्दों में लिखवाने की कोशिश की थी। जिसने लिख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा वो उस सेशन को फिर से पढ़ना। प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, निवेशक क्या होता है, परियोजना प्रोजेक्ट क्या होता है प्लेटफॉर्म के साथ। ये चारों भाषाएं अगर आपने सीख ली, प्लेटफॉर्म की, प्रोजेक्ट की, प्रमोटर की, इन्वेस्टर की, तो आप पाएंगे आपने जो मिट्टी दी, आपने जो 2 आने भी दिए, तो आज प्रोजेक्ट को, प्लेटफॉर्म को उन 2 आनों से, उन 2 कौड़ियों से, या उन दो, जो भी आपने अमाउंट इसमें न्योछावर किया, जो भी इसमें एड ऑन किया, मैं कहूंगा जो भी प्रोडक्ट आपने दिया कि लीजिए आगे बढ़िए, उसको आगे बढ़ के किस रूप में खड़ा किया गया है। गौरव कीजिए आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर जो आज लिखी जा रही है, जिसे भले ही आप ना पहचान पा रहे हो, लेकिन बाहर जाके किसी 10 लोगों को बताइए कि एक प्रोजेक्ट ये कर रहा है। अपनी कीमत को आंक के देखो। सामने वाले को ये ना कहो कि आपने हमारे साथ काम करना, उसको बताओ एक प्रोजेक्ट है मार्केट में नया, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से इनकम देता है, इस तरह से प्रोडक्ट यूटिलिटी उसकी मिलती है, इस तरह से रिटर्न इन द रूप ऑफ क्रिप्टो आपको मिलता है। आप बताएं उनको सच्चाई के साथ कि ऐसी ऐसी डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट ने 2 साल में की है। आपको एहसास होगा बाधाओं पे कैसे खड़े होकर चिल्लाया जाता है कामयाबी के साथ। दोस्तों, एक महज दिन रात काम करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति आपके बीच का होने के नाते मैं एक बात तो बोल सकता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है इस परियोजना में आप जैसे प्रमोटर निवेशकों के साथ एक छोटे से निवेशक के रूप में काम करते हुए। आइए फिर से 2 शब्द किसी एक साथी के लेते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। हैंड रेज करें कुछ साथी, उनमें से किसी एक साथी को सुनेंगे जिनको पहले कभी ना सुना हो हमने। राकेश कुमार यादव जी,
राकेश कुमार यादव जी, जो कि सुनील कुमार यादव जी की टीम से है, वो अनम्यूट करें और अपने शब्दों में आज की मीटिंग को कंक्लूड करें, अपने अनुभव को साझा करें। राकेश कुमार यादव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? राकेश कुमार यादव जी, फिर से मैं कोशिश करता हूं, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। सर आप जब लोग किस तरह, सर आवाज आ रही मेरी? अब आपकी आवाज आ रही है राकेश जी, लेकिन आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब होके आ रही है, कट कट के। अच्छा। राकेश जी, मैं चाहूंगा माफ करना, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं है तो आपको बोलने का मौका फिर दिया जाएगा, आप जब नेटवर्क में होंगे। माफ करना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पहुंच नहीं पा रही है हमारे तक। जब तक के लिए मैं चाहूंगा राकेश जी, आप म्यूट कर दीजिए। और अनिल गुप्ता जो प्रयागराज से हैं, अनिल गुप्ता जी प्रयागराज से, आप अनम्यूट कीजिए। आपके शब्दों के साथ, आपकी एनर्जी के साथ आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी, आपका हैंड रेज है, क्या हम आपकी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट कीजिए। मैं फिर से ट्राई करता हूं, आप अनम्यूट कीजिए। लगता है आज लखनऊ में और प्रयागराज में मौसम थोड़ा खराब है। अनिल गुप्ता जी, फिर से प्रयास कीजिए अनम्यूट करने का, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है। जय ब्लॉक सदर। जय बलोकिस्ता। जी सर, असल में सर ये मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था ना, मैं ट्रेवलिंग में था, बच्चों ओ, के स्कूल स्कूल पे था बच्चों के। ओके, इसलिए हमें ध्यान रखना है, हैंड रेज करने का मतलब होता है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। चले आइए, जी आज जी जी प्रयागराज से ही हमारे बीच में रितेश जी हैं, उनके माध्यम से कुछ सुनते हैं। जी कोई नहीं सर। अनिल जी गुप्ता जी, जब आप आराम से बैठे होंगे तब आपकी आपकी जो है आने वाले वक्त में हम बातें सुनेंगे। जी सर। जी जी, हमारे बीच में, थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच में रितेश कुमार है, जगवार टीम से ही। रितेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय ब्लॉक स्टार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इतने बड़े मंच में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार रहूंगा सर। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आज के मार्केट में जितना बड़ा लर्निंग उतना बड़ा अर्निंग, लर्निंग प्लस अर्निंग होता है। अगर क्योंकि मैंने इस मार्केट में देखा है, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने अपने लर्निंग पे बहुत ध्यान दिया। क्योंकि लर्निंग है, आज विशाल मेगा मार्ट इतना बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके जितने भी मालिक हैं वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि हमारा जो इतना 6 फीट का शरीर है और उसमें जो आधा किलो का हम लोग का दिमाग होता है, उसमें जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग आएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ कि एक एक से आईएएस लोग लर्निंग करके ही आईएएस बनते हैं। कोई भी हो, अच्छा जज हो या अच्छा वकील हो, लर्निंग करते हैं तभी वो आईएएस बन पाते हैं। तो लर्निंग प्लस अर्निंग, ये मैंने देखा है, जितनी बड़ी लर्निंग उतनी बड़ी अर्निंग। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, बड़ा तब बनता है, पहले बड़ा बंदा खड़ा करो, फिर बड़ा धंधा खड़ा, फिर बड़ा धंधा अपने आप हो जाता है। तो मैंने एक चीज देखा है कि लर्निंग पे फोकस, कोई भी क्रिप्टो कंपनी आज के समय में लर्निंग पे फोकस नहीं कर रही है। सब वही करते हैं कि आइए 1%, 2% दीजिए, 4% लीजिए, 10% दीजिए। तो मैंने एक चीज देखा कि आप लर्निंग पे इतना फोकस दे रहे हैं, तो सर मैं इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, क्योंकि आपने लर्निंग पे फोकस किया। और मैं मार्केट में देखा हूँ जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट में 1%, 4%, 10%, मैं उन लोग से यही पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि कंपनियां आती हैं तो अपने खुद कमाने के लिए कि आपको कमाने के लिए? इस धरती पे ऐसा कोई एक बंदा बता दीजिए जो ऐसा हो कि आए कि आपको कमवाए। क्योंकि अगर कोई भी लीडर आता है, होटल लेता है, पैसा खर्चा करता है, तो क्या आपको कमाने के लिए आया है? वो खुद कमाने के लिए आया है।
तो आज के समय में मैं देखा हूँ कि ट्रेन अगर सड़क पे दौड़ाया जाए तो ट्रेन उस रफ्तार से नहीं चलती, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हमको सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हम जान लीजिए कम समय में सही दूरी तय कर पाएंगे। हवाई जहाज को अगर सड़क पे दौड़ाया जाए तो वो नहीं दौड़ पाएगी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ऐसे हमारे ब्लॉकिस्टा जैसे प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि ब्लॉकिस्टा ऐसे नाम हो गया है कि हमारे मिक्की मलिक सर को नाम से लोग नहीं जानते, पर ब्लॉकिस्टा से जानते हैं। बोलते हैं अरे वो चंदन का पेड़ है क्या, चंदन का पेड़ है। क्योंकि आज जैसे देखा जाए कि फेसबुक या गूगल के मालिक को कोई नहीं जानता, पर फेसबुक गूगल को सब जानते हैं। तो ऐसे ही हमारा आज का ब्लॉकिस्टा प्रोजेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि अंबानी को अंबानी बनने में 70 साल लगा, परंतु ब्लॉकिस्टा को ब्लॉकिस्टा बनने में सिर्फ 2 साल लगा। 2 साल में ब्लॉकिस्टा ने जो करके दिखाया है वो समझ लीजिए अंबानी लोग और बाइनेंस सब पीछे हट गया। तो हम चाहेंगे ब्लॉकिस्टा जैसे प्लेटफॉर्म हमारे सुनील सर जगवार के माध्यम से मिला, हम अपने सुनील सर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे जगवार टीम को मैं उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि जगवार अपने नाम से जाना जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, मैं आपने हमको आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना तो बहुत है सर, बहुत सबको समय दिया जाए, इसीलिए मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रितेश जी, थैंक यू सो मच। प्रयागराज की धरती को भी नमन, जगवार टीम को भी नमन। दोस्तों, हमें एक बात पे पूरा गौर फरमाना है, यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी वैल्यू डेली बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखना डेली बेसिस पे आपको अपनी स्किल्स को बड़ा करना पड़ेगा, आपके अपने अंदर स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमारे अंदर स्किल्स बढ़ेगी। आओ मिलकर अपनी वैल्यू बढ़ाएं, आओ मिलकर अपनी स्किल्स बढ़ाएं, एक साथ मिलकर बेस्ट कम्युनिटी के रूप में ब्लॉकिस्टा एजुकेशन एकेडमी को सब साथियों के साथ लेकर आगे बढ़े। सबको मेरा धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं स्थगित करते हैं। प्रणाम, मिलते कल ठीक 7 बजे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। जय ब्लॉकिस्टा, जय फ्लिकमार्ट।